नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास खगोलीय घटना की। 3 मार्च 2026 को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो पूरे 152 साल बाद हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वो समय होगा जब किसी की किस्मत रातों रात चमक सकती है या फिर बिगड़ भी सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें इतना खास क्या है, इतना दुर्लभ क्यों है ये? तो बात ये है कि ये सिर्फ एक पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। ये ठीक उसी दिन हो रहा है जिस दिन होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा भी है। और ऐसा संयोग आप सोचिए पूरे 152 सालों में नहीं बना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये एक ब्लड मून भी होगा, मतलब चांद एकदम लाल रंग का दिखेगा। अब ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। जब पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है ना, तो सूरज की लाल रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से छनकर चांद पर पड़ती है और नतीजा चांद ऐसा दिखता है जैसे खून के रंग का हो। देखने में तो ये कमाल का होता ही है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा माना गया है। तो ये तारीख और समय नोट कर लीजिए, 3 मार्च 2026। इस दिन जो सूतक काल है, जिसे अशुभ समय माना जाता है, वो सुबह 6:20 पर शुरू हो जाएगा और जो असल पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 पर खत्म होगा। अब देखिए, जब कोई घटना इतनी शक्तिशाली हो तो उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इस दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव काफी बढ़ जाता है और ज्योतिष की माने तो इसके पीछे राहु और केतु का हाथ होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को बचाना कैसे है। कहा जाता है कि ग्रहण के वक्त 5 काम तो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, पैसों का कोई लेन देन नहीं। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना है। तीसरा, जो तुलसी का पौधा है उसे न तो छूना है और न ही उसमें पानी डालना है। चौथा, तामसिक भोजन मतलब भारी बासी खाना और किसी भी तरह के नशे से बिल्कुल दूर रहना है। और आखिर में 5वां काम, बाल या नाखून काटना भी मना है। मान्यता है कि अगर इन बातों का ध्यान न रखा तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए ये सलाह है कि वो घर के अंदर ही रहें ताकि गर्भ पर चांद की रोशनी का असर ना हो। इस दौरान तेल की मालिश या बालों में तेल लगाने से भी बचना चाहिए। और हाँ, घर का जो मुख्य दरवाजा है उसे साफ सुथरा रखें, वहाँ जूते चप्पल ना हो। एक और दिलचस्प बात, घर की झाड़ू पर भी चांदनी नहीं पड़नी चाहिए। तो ये तो हो गई सावधानियों की बातें कि क्या नहीं करना है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं समाधान की। कुछ ऐसे खास उपाय और अनुष्ठान भी है जो न सिर्फ इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाते हैं, बल्कि इस ग्रहण की जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचने के लिए भी कर सकते हैं। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही सीधा सा उपाय बताया गया है। करना क्या है, ग्रहण शुरू होने से पहले एक पीतल की कटोरी में थोड़ा गंगा जल ले लीजिए। अब उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें। फिर इस कटोरी को अपनी छत पर ऐसी जगह रख दें जहां ग्रहण की रोशनी सीधे इस पर पड़े और अगली सुबह उस सिक्के को उठाकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। कहते हैं कि ये सिक्का एक तरह से ऊर्जावान हो जाता है और पैसे को अपनी ओर खींचने लगता है। अच्छा, एक और उपाय है, खास तौर पर घर में सुख समृद्धि और बरकत बनाए रखने के लिए। ये है धनिये की पोटली वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना है, ग्रहण के समय पूजा घर में एक लाल कपड़े में 1 मुट्ठी धनिया रखना है। उसके पास एक घी का दिया जला दीजिए। फिर उस पोटली को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। बस इसके बाद उस तैयार पोटली को अपनी तिजोरी में संभाल कर रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चलिए अब कुछ ऐसे उपायों की बात करते हैं जो खास तौर पर ज्योतिषीय प्रभावों को ठीक करने और किस्मत के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटाने के लिए हैं। देखिए, ज्योतिष में राहु केतु को अक्सर परेशानियां और रुकावटें पैदा करने वाला ग्रह माना जाता है ना? इनके असर से बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, लोग गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन इसका भी एक तोड़ है और वो है लौंग का उपाय। कहा जाता है कि ये उपाय इन ग्रहों के बुरे असर को काट देता है और सफलता के लिए रास्ते खोल देता है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि किस्मत का ताला बंद है, तो उसे खोलने के लिए भी एक बहुत ही खास उपाय है। ग्रहण से पहले बाजार से एक नया ताला चाबी खरीद लीजिए। फिर ग्रहण के दौरान इस ताले चाबी को अपनी छत पर रख दें
और अगले दिन यानी 4 मार्च को इसे किसी भी मंदिर में जाकर पुजारी जी को दान कर दें। सुनने में ये बहुत छोटा सा काम लगता है, पर कहते हैं कि इससे किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और नए मौके मिलने लगते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, सावधानियां, उपाय, पर अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतजार है। वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें इस ग्रहण के बाद जबरदस्त फायदा होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से 3 राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। सबसे पहली है मेष राशि। इनके लिए बिजनेस में नई जान आएगी, धन बढ़ेगा और तो और दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। फिर है मिथुन राशि। इन्हें नई नौकरी या प्रमोशन मिलने के बहुत मजबूत योग है और जो भी काम अटके हुए थे वो अब रफ्तार पकड़ेंगे। और तीसरी भाग्यशाली राशि है कन्या। इनके जीवन में भी बड़े और अच्छे बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो घटना होने वाली है ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक बहुत ही शक्तिशाली संगम है। अब ये खतरे का पल होगा या तरक्की का रास्ता खोलेगा, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम इस मौके को कैसे देखते हैं और इसकी तैयारी कैसे करते हैं। ये दोनों हो सकता है, चुनाव हमारा है।